Sudhana, welcome back to my channel Sudhana Special Classes. This is the lecture number 5 for the 9th class. We are continuing the chapter Force and the Law of Motion. This is the chapter number 2. We have covered up to the 4 lectures. Link in the description box below. पहले वो 4 lectures देखिए और you can see also in the I button. So after that please continue with this lecture. We have done up to the second law of motion. अभी तक हमने second law of motion के बारे में पढ़ चुके हैं, मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में आगे पढ़ेंगे. टुडे वी विल स्टार्ट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि न्यूटन ने जो थर्ड लॉ दिया था उसके बारे में चर्चा करेंगे. इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी लॉ. तो प्लीज अपनी नोटबुक को निकालिए, स्टार्ट नोटिंग डाउन द स्टेटमेंट. हेडिंग लगाइए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि न्यूटन ने टोटल 3 लॉ दिए थे. हम पहुंच चुके हैं न्यूटन थर्ड लॉ और इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा. आफ्टर दैट आवर चैप्टर विल बी ओवर. तो देखो न्यूटन ने थर्ड लॉ दिया था. न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट बिल्कुल आसान है, बहुत ही सिंपल है. दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. वाह क्या खूबसूरत स्टेटमेंट है. प्लीज स्टेटमेंट को नोट डाउन करिए. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ये वाला जो लॉ है इट इज एप्लीकेबल ऑन द डेली बेसिस. आपने डेली बेसिस में इसकी एप्लीकेशन देखी होगी. अगर आपको कोई दोस्त अगर उसने आपको थप्पड़ मार दिया तो बदले में आप भी क्या करते हो, बैठे रहते हो? नहीं, आप भी क्या करते हो, झपाड़ थप्पड़ मार देते हो. तो एवरी एक्शन, अगर एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होगा, इक्वल होगा एंड द ऑपोजिट होगा हमेशा. ये न्यूटन भाई साहब बोले, ठीक है. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन इन दिस लॉ कि जो भी एक्शन एंड रिएक्शन होगा इट विल ऑलवेज बी अप्लाइड ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. कभी भी सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन नहीं होगा. अगर 2 बंदे हैं, दोनों ने एक दूसरे को मारा, मैंने मेरे दोस्त को मारा, तो एक्शन किस पे हुआ, मेरे फ्रेंड पे, और रिएक्शन किस पे हुआ, थप्पड़ मेरे पे. तो एक्शन and reaction always applied on 2 different ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया कि कैसे 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्शन एंड रिएक्शन लगता है. ठीक है, तो जो वाले एग्जाम्पल्स हमने नोट डाउन करनी है फॉर आवर सिलेबस वो प्लीज नोट डाउन करिए. हेडिंग लगाइए द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन की. थर्ड लॉ ऑफ मोशन की कुछ एग्जाम्पल है जो हमने नोट डाउन करनी है. सबसे पहली एग्जाम्पल, व्हाट इज द फेमस एग्जाम्पल जो है हमारे सिलेबस में, दैट इज रिकॉइल ऑफ अ गन. ठीक है, अब रिकॉइल ऑफ अ गन क्या होता है, आपको पता है कि जो भी गन होती है, गन में होती है बुलेट. ठीक है, जब भी कोई भी बंदा, कोई भी आर्मी ऑफिसर, कोई भी जिसके पास गन है, व्हेन फायर द गन, जो भी बंदा गन को फायर करता है तो उस गन को बहुत जोर से पकड़ना पड़ता है, क्योंकि जब भी गन को फायर किया जाता है इट विल गिव अ बैक रिएक्शन. वो जो गन है वो पीछे आती है, इट गिव अ बैक रिएक्शन. जब भी बुलेट बाहर जाएगी, व्हेन वी फायर द गन, जब बुलेट बाहर गई इट इज कॉल्ड एक्शन. बुलेट का बाहर जाना दैट इज एक्शन, एंड गन का पीछे आना दैट इज कॉल्ड रिएक्शन, और गन का पीछे आना दैट इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ गन. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल होगी द रिकॉइल ऑफ गन. इसमें 2 चीजें, एक तो गन एंड सेकंड बुलेट. बुलेट के ऊपर एक्शन होगा, क्योंकि जब भी हम बुलेट को फायर करेंगे, एक्चुअली वी आर फायरिंग बुलेट और गन, वी आर फायरिंग द बुलेट. बुलेट को फायर करते हैं मींस बुलेट आगे जाती है, दैट इज एक्शन, और गन पीछे आती है. एक्शन किस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, और गन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में. और उसके ऊपर क्या होगा, रिएक्शन. आई होप यू हैव गेट दैट कि बुलेट के ऊपर एक्शन होगा विच मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, गन के ऊपर रिएक्शन होगा दैट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. बुलेट आगे, गन पीछे. ठीक है, गन और बुलेट दीज आर 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट. एक्शन एंड द रिएक्शन ऑलवेज अप्लाई ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. इक्वल होगा एंड ऑपोजिट होगा. ठीक है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड. दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल. उसके बाद सेकंड नंबर एग्जांपल, रॉकेट फ्लाइंग फ्रॉम
ग्राउंड। कि जो भी रॉकेट होता है, रॉकेट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि रॉकेट क्या करता है, वो ऊपर जाता है सीधा सीधा, ऑलमोस्ट सीधा सीधा ऊपर जाता है, ठीक है। जब भी किसी भी सैटेलाइट को भेजना होता है इनटू द स्पेस, वी आर यूजिंग द रॉकेट, ठीक है। रॉकेट फ्लाइंग फ्रॉम द ग्राउंड। अब आपको पता है कि रॉकेट कहां जाता है, ऊपर। तो इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे अप्लाई हुआ, तो देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो रॉकेट, ठीक है, और दूसरा ग्राउंड, ठीक है। एक हो गया जी रॉकेट और दूसरा होगा ग्राउंड। रॉकेट में बहुत सारे होते हैं केमिकल्स, और आपने ये भी देखा होगा टीवीज में, ठीक है, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर, किसी भी यूट्यूब वीडियो में, कि रॉकेट जब भी ऊपर जाता है देन बहुत सारी जो केमिकल्स है, बहुत सारी गैसेज वो एकदम से नीचे आती है, इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। मींस जो रॉकेट में गैसेज होती है, इट विल डू द एक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड साइड, ठीक है। मींस वो एक्शन अप्लाई करती है इनटू द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्राउंड के ऊपर एक्शन होता है, ठीक है। एक्शन अप्लाई कौन करता है, रॉकेट, ठीक है। और ग्राउंड बदले में क्या करता है, ग्राउंड विल गिव द रिएक्शन इनटू द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ग्राउंड क्या करता है, इट विल गिव द रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन देता है कौन, ग्राउंड, किसको, रॉकेट को। सो द रॉकेट मूव अपवर्ड, ठीक है। ये बात समझ आई कि रॉकेट फ्लाइंग फ्रॉम द ग्राउंड के पीछे न्यूटन थर्ड लॉ कैसे अप्लाई होता है, ओके। प्लीज यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। वी विल डू सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, जो पेपर में आने के चांसेस भी होते हैं। प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया, ओके। अभी तक करिए आपने दो एग्जांपल। अब जो थर्ड एग्जांपल हम करने जा रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए प्लीज अपना दिमाग अच्छे से खोल लेना। थर्ड एग्जांपल, वॉकिंग, जो हम चलते हैं, वॉक करते हैं, इस पे न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे अप्लाई होता है। अगर हम स्टिल खड़े हैं, वी आर इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट, तो न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। यस, द न्यूटन थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एज वेल। कि हम खड़े हुए हैं, वी आर अप्लाइंग द फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्यों अप्लाई कर रहे हैं फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ आवर वेट अप्लाई हो रहा है इनटू द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ग्राउंड हमें फोर्स दे रहा है इनटू द अपवर्ड डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, डाउनवर्ड अपवर्ड। तो हम उसी स्टेट में रहते हैं, ठीक है, उसी स्टेट में रहते हैं। अगर सपोज कुछ ऐसा होता कि हमारी जो रिएक्शन है जो ग्राउंड ने देनी है वो ज्यादा होती, तो वी विल स्टार्ट फ्लाइंग, वो फ्लाई करने लग जाते, बट ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन लगती है, इसलिए वी आर स्टेबल ऑन द ग्राउंड। सबसे पहली बात तो ये। इन द केस ऑफ वॉकिंग, की हाउ न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल, जब हम चलते हैं तो न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे अप्लाई होता है, लेट अस फाइंड आउट। तो देखो सपोज ये है जी हमारा ग्राउंड लेवल। आपकी बुक में सीधा से दिया हुआ है कि हमने क्या करा, अपने फुट से वी विल अप्लाई द फोर्स इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करिए, और ग्राउंड ने हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन दिया। सो वी विल स्टार्ट वॉकिंग इजीली, हम इजी से आराम से स्टार्ट कर सकते हैं वॉकिंग, वो भी ठीक है। बट उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर मैं आपको अच्छे से सिखाता हूं कि एक्चुअली द न्यूटन थर्ड लॉ हाउ एप्लीकेबल ऑन द वॉकिंग। तो देखो सपोज कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इस पॉइंट के ऊपर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, हम खड़े हुए हैं, वी विल अप्लाई द एक्शन इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन। बट अगर ध्यान से देखना इस डायग्राम में देखो, तो हम कभी भी जो ग्राउंड की पोजीशन है वहां से इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं करते, बिल्कुल पीछे अप्लाई नहीं करते, थोड़ा सा नीचे करते हैं, है ना। ये बात समझ आई कि जब भी हम वॉक करते हैं, वी विल अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, थोड़ा सा नीचे होता है, विद सम एंगल विद द ग्राउंड, कुछ एंगल बना होगा, ठीक है, कुछ एंगल बनता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये तो हमारी है एक्शन, ठीक है, फोर्स हमने लगाई इस डायरेक्शन में, दिस इज आवर एक्शन, ओके। अब रिएक्शन अगर मिलता है तो रिएक्शन मिलेगा इस डायरेक्शन में। अगर इक्वल एंड ऑपोजिट की बात करें तो रिएक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो आपने भी सोचा होगा, तो अब आप ध्यान से सोचो कि हम इस ऐसे तो जाते नहीं है, वी विल स्टार्ट वॉकिंग द स्ट्रेट, सीधा सीधा जाते हैं। तो सीधा सीधा जाने के लिए फोर्स आई कहां से, तो सीधा सीधा जाने के लिए फोर्स कैसे, तो इसके लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज कॉल्ड स्प्लिटिंग अ फोर्स इनटू कंपोनेंट्स। मतलब समझो,
स्प्लिटिंग द फोर्स इनटू कंपोनेंट्स का मतलब है कि किसी भी फोर्स को या किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है, वैसे तो पढ़ी चुके हैं, वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, ठीक है। जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है, स्पेशली हम यहाँ पर फोर्स की बात करेंगे, इफ द फोर्स इज देयर और उसको स्टडी करना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको क्या करें, वी विल स्प्लिट इनटू द टू कंपोनेंट्स, उसको कंपोनेंट में, 2 में, 3 में, 4 में, जिनमें भी हम स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करता हूं मैं, फोर्स को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करता हूं, ठीक। तो देखो, एक्शन और द रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, इस डायरेक्शन में हम नहीं जाते हैं, वी विल स्टार्ट मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो हमारा एक्शन है वो पीछे डायरेक्शन में हुआ, दिस इज द फोर्स ऑफ एक्शन, इसको मैं डिनोट करता हूं एफ के साथ, ठीक है। ये है हमारी फोर्स ऑफ रिएक्शन, इसको मैं डिनोट करता हूं एफ डैश के साथ, ठीक है, एफ एंड एफ डैश। तो एफ एंड एफ डैश दीज आर द इक्वल, ठीक है, ओके डन। अब देखो, हम जो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं वो कैसे, ये वाला जो एंगल अगर मैं बोलूं अल्फा, एंगल इज द अल्फा, तो ये वाला एंगल भी कौन सा होगा, अल्फा। क्यों, क्योंकि दीज आर द टू इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल, इसको क्या बोलते हैं, VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अब जब भी किसी भी फोर्स को इनटू द कंपोनेंट स्प्लिट करना है, तो कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो, अगर कोई भी एंगल है टू द ग्राउंड, इसके 2 पार्ट्स कर देते हैं, इसी फोर्स के 2 पार्ट्स कर देते हैं, एक तो ऊपर और एक इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। हमने क्या करा, इस फोर्स ऑफ रिएक्शन के 2 पार्ट्स कर दिए, एक हमारा F1, एक हमारा F2। F1 एंड F2 दीज आर द 2 कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑफ द F डैश, ठीक है। 2 कंपोनेंट कर दिए, ओके। अब मैं देखो ध्यान से, इसके 2 कंपोनेंट कर दिए, इसके मतलब 2 पार्ट्स कर दिए, मतलब ये फोर्स तो खत्म हो गई एक्चुअली, मतलब इसके 2 पार्ट्स बन गए, एक F1 और एक F2, ठीक है। F1 है जो, ध्यान से सुनना, F1 है जो, वो हमारे वेट के साथ बैलेंस हो जाता है, ठीक है। F1 है जो हमारे वेट के साथ बैलेंस हो जाता है, इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब टोटल फोर्स 0, ठीक है, वेट के साथ बैलेंस हो गया। बट बचा कौन सी फोर्स, ये वाली फोर्स बची कौन सी, F2। F2 फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉकिंग, ठीक है। ये थोड़ा सा 9th के ऊपर के लेवल का था कि जब भी फोर्स हम अप्लाई करेंगे इनटू दिस डायरेक्शन, नीचे थोड़ी सी फोर्स होगी विद एन एंगल, तो हमारी एक्चुअल जो रिएक्शन है इट विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन कैसे होगी, एक फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, तो उसके क्या करेंगे, 2 कंपोनेंट कर देंगे, F1 एंड F2। F1 जो है इट विल बी बैलेंस्ड विद द वेट, F1 will balanced with weight, ठीक है। एंड कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द वॉकिंग, इट विल बिकम F2, ये वाली फोर्स होगी रिस्पॉन्सिबल फॉर द F2, ठीक है। कैसे 2 कंपोनेंट्स है ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो आगे का कॉन्सेप्ट है। करना क्या होता है कि किसी भी फोर्स के, किसी भी वेक्टर के हम 2 कंपोनेंट कर सकते हैं, उसको इजीली स्टडी करने के लिए, ठीक है। बस आपको यहां तक याद करना है। एक्चुअली अगर वॉकिंग की मैं बात करूं तो सिंपल सा था, सिंपल सी मैं अगर मैं बात करता हूं तो इसमें ऐसा लिख सकते हो कि वी अप्लाई द फोर्स इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड विल गिव द रिएक्शन इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये वाली थ्योरी आप इस वॉकिंग में लिख सकते हो, ये वाली थ्योरी जो यहां पर आ रही है, यू कैन यूज दिस थ्योरी इनटू द वॉकिंग कंसेप्ट, ठीक है। समझ आई, ओके। यहां तक प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, नोट डाउन करा। एक और एग्जांपल मैं पूछता हूं आपको, सिंपल सी एग्जांपल पूछता हूं इसी के ऊपर, वॉकिंग के ऊपर। अगर सपोज हमारा जो ग्राउंड है उसके ऊपर फ्रिक्शन ना हो, ध्यान से सुनना, अगर हमारा जो ग्राउंड है उसके ऊपर फ्रिक्शन ना हो, टाइल्स वाला ग्राउंड हो, ठीक है, तो हम आसानी से वॉक कर सकते हैं, डिफिकल्ट होगा वॉक करने में, तो आंसर इज डिफिकल्ट होगा वॉक करने में। क्यों, क्योंकि जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे इनटू दिस डायरेक्शन, नीचे अप्लाई फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो फोर्स ज्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि फ्रिक्शन कम है। अगर फोर्स ज्यादा नहीं लगेगी, अगर एक्शन ज्यादा नहीं होगा, तो रिएक्शन भी क्या होगा, कम होगा, वो भी ज्यादा नहीं होगा। सो इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ सरफेस, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट, ठीक है। ये सिर्फ आपके समझने के लिए थे, ठीक है। दीज एग्जाम्पल आर ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आप अच्छे से समझ लो एग्जाम्पल।
ओके, यहां तक थे एग्जांपल्स फॉर द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ यहां पर खत्म हो जाता है, यहां पर इसकी समाप्ति हो जाती है। अभी तक हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ करा, सेकंड लॉ करा, थर्ड लॉ करा। प्लीज न्यूटन की जो तीनों लॉज है उनकी स्टेटमेंट को अपने दिमाग में अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई नो दिस इज अ शॉर्ट वीडियो, थोड़ी सी छोटी है, एक ही टॉपिक कवर हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे इनटू द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, अंटिल प्लीज मेक योर नोट्स, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल बाय बाय।